जरूरी है। वैसे तो बहुत सारी बातें मैं वीडियो के माध्यम से बताता ही रहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज तो कोई भी नोटिस अगर आता है तो नोटिस का जवाब जरूर देना होता है। बैंक से कोई भी कम्युनिकेशन करें हमेशा रिटर्न में करें। ओरल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड करना चाहो तो कर लो, तुम्हारे काम भी आएगी। ओरल कम्युनिकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर बैंक जब भी कोई काम करेगा तो नोटिस देके करता है। अगर आपकी EMI बाउंस होती है तो वहां से नोटिस आता है, मेल पे आता है या रिटर्न में आता है। हम क्या करते हैं, हम फोन पे बात करते हैं। जब वो कोर्ट में जाएंगे हमारे खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा कि हमने बैंक से कोई बात करी। बैंक से जो भी कम्युनिकेशन करो वो रिटर्न में करो, ये आदत डाल दो। दूसरा, आपकी जो भी स्थिति बनी, ज्यादातर लोगों ने आज भी बताया और मैं पूरे इंडिया में घूम रहा हूं, आप देख रहे हैं, लॉकडाउन, नोटबंदी और GST, ये तीन चीजें बड़ी वजह है व्यापार के बंद होने की। नौकरियां छूटने के कारण, व्यापार बंद होने के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे, सबको पता है। वित्त मंत्रालय ये कहता है, हमारी जब टीम गई वो कहते हैं कि आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। आप ये चाहते हो अगर कि जो लोग परेशानी में मैं उन्हें ले आऊं तो मैं उन्हें ले आऊंगा। तो जब हमने 25,000 लोगों का डाटा दिया था तो तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ये नंबर 50,000 हुआ तो थोड़ा उनमें दहशत होनी शुरू हुई। जब ये नंबर 1 लाख हुआ तो ज्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई। आपने देखा होगा, मैं विजय चौक गया था, वहां पर काफी लोग आ गए थे, जनता परेशान है, कई लोग सुसाइड भी करना चाह रहे थे। आज भी एक भाई ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो देखो, कोई गलत कदम तो नहीं उठाना। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इस पे आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और आज नहीं तो कल सरकार मानेगी इस बात को। अभी नहीं मान रही, अभी दबाव पड़ना शुरू हुआ है। अभी तक क्या था, बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकार को उनकी जानकारी होती है किसके पास कितना लोन है। आम इंसान कभी अपना लोन बताता ही नहीं। आम इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि अपने रिश्तेदार को, अपने कई लोग तो ऐसे, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को भी नहीं बता रखा कि कितना एक्चुअल लोन है। टेंशन में ना आ जाए, परेशानी में ना आ जाए, रिश्तेदार को नहीं बताएगा। तो सरकार अगर आपका माफ करना भी चाहे तो सरकार के पास जब जानकारी नहीं तो माफ कैसे करेगी? तो पहला काम, सरकार के पास जानकारी हो कितने लोग कर्जे की दलदल में है, कितने लोग उनमें से ऐसे हैं जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूटी, वो डाटा हम भेज रहे हैं। जब ये डाटा भेजा गया तो वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने ऑफ रिकॉर्ड हमें बताया कि सर पूरे मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय नहीं, सारे मंत्रालयों में सिर्फ यही चर्चा है कि ये हो क्या रहा है। अगर इतने लाख लोग परेशान हैं तो इसका मतलब अब इसको सरकार को सोचना तो पड़ेगा। जो बैंक से नोटिस आते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी, 3 तरह के नोटिस है। एक बैंक से आता है जिसमें बैंक का ऊपर नाम लिखा होता है, एक आता है वकील से, एडवोकेट लिखा होता है उसमें, और एक आता है कोर्ट से जिसमें न्यायालय लिखा होता है। तीनों नोटिस अलग अलग है। बैंक से जब नोटिस आएगा उसका जवाब आपको रिटर्न में देना होता है अपने लेटर पर या अपने पेपर पर। जब वकील से नोटिस आता है तो जवाब वकील के थ्रू देना होता है। और जब कोर्ट से नोटिस आएगा तो वकील को जाना है या तो आपका ही आपको जाना है। बेहतर यह होगा कोर्ट जाइए, जज भी इंसान है, और अपनी पूरी व्यथा बताइए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो भी बीती 3, 4, 5 पेज में उसको लिख लो, लिख के रखो अपने पास। जैसे यहां भी आए, या कल को वित्त मंत्रालय आज नहीं तो कल बुलाएगा तुम्हें, हो सकता है मुझे ना बुलाए, वो हमें फूट डालने की कोशिश करेगा कि इस आदमी को हटा दो, भाई तू आ जा, तेरे को क्या समस्या है। कोई बात नहीं, चले जाना। हमने कोई लड़ाई थोड़ी नहीं है, हमें तो अपना काम करना है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जब तुम जाओगे तो वित्त मंत्री के पास 1 मिनट का समय भी नहीं होगा तुमसे बात करने का। आधा मिनट में वो कहेंगे बताइए, तो आपने तुरंत अपने 5 पेज निकाले, मैडम ये समस्या है, आप इसको देख लीजिए। पेपर अगर रिटर्न में दोगे और उसकी रिसीविंग करा लोगे तो सरकार को उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। तो आप लोग अपना लिख करके रखो। आपका लेटर हो सकता है मैं भी मंगाऊंगा और उसको वित्त मंत्रालय लेके जाएंगे, उन पर रिसीविंग करा के भेजेंगे कि वित्त मंत्रालय में आपका लेटर भी भेजा गया। और आप क्यों चाहते हो कि लोन माफ हो? पहले तो सरकार को प्रॉब्लम पता चले कि आप दलदल में फंसे कैसे। अभी तक क्या लग रहा था लोगों को, मैं ही कर्जे की दलदल में, कोई और नहीं है। अच्छा, आज भी जब लोग इतने सारे आए, अरे यार, कल मैं आगरा में था, आगरा में लोग कह रहे हमें तो पता नहीं था इतने लोग आगरा में परेशान थे। मैंने कहा ये तो अभी आया ही नहीं है। लखनऊ में 3,000 लोग जुड़े हुए हमारे साथ जो कर्जे की दलदल में परेशान है। प्रॉब्लम क्या, कोई बताना नहीं चाह रहा किसी को। मैं बार बार कहता हूं कीमत चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की भी और बोलने की भी। ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय बोलने का है। कई लोग शर्म में, झिझक में, यार मैं कर्जे में हूं, किसी को पता नहीं है। भाई नहीं बताओगे तो कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। जब आके बैंक सील कर देगा, जब कुर्की कर देगा, पता नहीं चलेगा। आज ही बता दो और एक दूसरे की मदद करो। यहाँ भी कई लोगों ने केंद्र खोल लिया है, किसी को भी समस्या, अभी देखो यहाँ 70-80 लोग बैठे, किसी को समस्या आ जाए सब पहुंच जाओ उसके यहाँ कि भाई क्यों परेशान कर रहे हैं इसको। अभी कोई भाई बता रहा था उसको बदतमीजी कर रहे हैं, कॉल करके मिसबिहेव कर रहे हैं। एक बहन बता रही थी बदतमीजी की जा रही है कि आपका ये करेंगे, आपकी फोटो गलत बनाकर भेजेंगे,
आपको बदनाम करेंगे। अगर वहां 50-60 लोग खड़े हो जाए ना, हिम्मत नहीं है किसी की। प्रॉब्लम क्या है, हम संगठित नहीं है। अब हमें संगठित होना पड़ेगा। अपनी लड़ाई मत लड़ो, मैं अपनी नहीं लड़ रहा। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पे कोई कर्जा नहीं है। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कब लड़ पाएंगे, जब तुम संगठित हो जाओ। आपस में एक दूसरे की मदद करो, जाति धर्म का भेदभाव मिटा करके किसी को कोई भी समस्या है तुरंत पहुंच जाओ। सबकी कोशिश करो, एक दूसरे के नंबर ले लो, हो सकेगा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोगों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। किसी को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी है तो उसमें बता दो, उसमें मेरी टीम के लोग भी रहेंगे। कहीं कहोगे तो मैं आ जाऊंगा, मेरी टीम के लोग आ जाए। और हम इतने कमजोर नहीं है यार, जहां खड़े होंगे ना वहां 100, 200, 500 लोग खड़े हो जाते हैं आराम से। और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। 2 बार किसानों का भी कर्जा माफ हुआ है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लोन राइट ऑफ होता ही रहता है। 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ हुआ है। 10 लाख करोड़ पता है कितना होता है? अगर 1-1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए भी माफ किया जाए तो बनेगा 10 लाख करोड़। और यहाँ पर 10-10 लाख के कर्जे वाले कितने, 2-4 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जिसका 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का लोन, उनका तो आराम से माफ हो सकता है। और सबसे पहले सरकार किसका लोन माफ करेगी वो भी सुन लो। सबसे पहले उनका माफ होगा जिनका कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया, उसका लोन था, उसका तो माफ होना ही चाहिए। गाड़ी का लोन था, बंदा एक्सपायर कर गया, अब वो गाड़ी उठा के ले गए बैंक वाले, घर को कब्जा कर रहे हैं। अभी यहाँ भी आया था एक साथी, उसके पिताजी एक्सपायर कर गए, और उसके पिताजी एक्सपायर कर गए और उनका लोन है, अब वो घर कब्जा करने जा रहे हैं। अरे भाई, जब आप लोन देते हो और बताते हो लोन सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड का मतलब क्या, कि अगर व्यक्ति को कुछ हो जाएगा तो लोन नहीं भरना इसके परिवार को। और आज आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया जी बच्चों के पिता का दस्ताया चला गया, अब सर से छत भी छीन लो। हाँ, ऐसे तो नहीं होता ना यार। तो सरकार उनका तो कर देगी, मुझे दिख रहा है, क्योंकि सरकार के अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले उनका माफ होगा। दूसरा, जिनका व्यापार था, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, अगर वो व्यक्ति साबित कर देता है कि उसका व्यापार नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के बाद खत्म हुआ है या बर्बाद हुआ है, तो उसको सरकार संज्ञान में ले सकती है। अब सवाल है साबित कैसे होगा। सरकार के लिए बहुत आसान है। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लॉकडाउन से पहले कितनी थी, लॉकडाउन के बाद कितनी, पता चल जाए। आपका व्यापार कितना पहले था, कितना अब है, उसके पास भी सरकार के पास सारा डाटा है। नोटबंदी के बाद भी जीएसटी, सारा डाटा है सरकार के पास। अब तो रिटर्न हम लोग भर ही नहीं रहे ना। हाँ, तो पता चल जाएगा ना, सरकार को पता चल जाएगा कि पहले भरता था अब नहीं भर रहा, बुला लो इसे भाई, क्या दिक्कत आई। ऐसे कई लोगों ने एप्लीकेशन से लोन लिया है। जितने अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जो एप्लीकेशन से लिए जाए, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, इसमें रिकवरी का आदेश नहीं आता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज कोई चीज कोलेटरल दिया हुआ है आपने, जैसे किसी ने कहा गोल्ड रखा हुआ है मैंने, तो वो अधिकार है, वो गोल्ड बेच सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है अगर प्रॉपर्टी का लोन है। लेकिन अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, एप्लीकेशन से लिया, किसी एनबीएफसी से लिया, किसी बैंक से लिया, क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें ज्यादा नोटिस आएगा। और नोटिस, जैसे मैंने बताया, पहला नोटिस बैंक से आएगा, उसका जवाब दे देना चाहिए। अगर आप बैंक के नोटिस का ही जवाब देते रहेंगे तो कभी वकील का नोटिस नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या, हम बैंक का जवाब नहीं देते, नोटिस रिसीव नहीं करते। अगला स्टेप, उनके पास अधिकार क्या है, वकील का नोटिस, हम उसका भी जवाब नहीं देते, फिर वो कोर्ट चले जाते हैं। और कोर्ट से पहले आएगा जो नोटिस आएगा वो बेलेबल होगा, जाके बेल हो जाएगी। अगर वहां भी नहीं जाओगे तारीख पे, 2 या 3 तारीख पे, तो कोर्ट जज जो है, मजिस्ट्रेट जो है, वो नॉन बेलेबल इश्यू कर देगा। एनबीडब्ल्यू बोलते हैं इसको, नॉन बेलेबल वारंट, यानी अब बेल भी नहीं होगी आपकी, अब सीधा जेल जाना पड़ेगा। वहाँ सर ओरेल होता है, जैसे नोटिस आया मेरे को, तो मैं वहाँ लोक अदालत में गया था, लेकिन वहाँ ओरेल हुआ था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप अपनी बात लिख के लेके जाओ, जज जो पूछे वो बताते रहो, लेकिन जाना है पहली बार। जो एनबीएफसी बैंक्स लोन देती हैं, वो लोग तो कभी डायरेक्ट तो कांटेक्ट करते नहीं है, वो तो किसी ऐसे, वही बताने की कोशिश कर रहा था। जितने भी अनसिक्योर्ड लोन हैं, बैंक से कभी कॉल नहीं आती। इन्होंने क्या कर रखा है, रिकवरी एजेंसीज रखी हुई हैं, और एजेंसीज के लोग फोन करते हैं बैंक के नाम पर। वैसे तो वो जो एजेंसी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बदमाश रखे हुए हैं। एरिया के जो गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको रिकवरी एजेंट रखा हुआ है। ऑन पेपर दिखाते नहीं है वो हमारा एजेंट है। अगर कोई गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव, कुछ नहीं करना, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर सामने आके कर रहा है, और अगर फोन पे कर रहा है तो कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, बस। अब ये बहुत बड़ा सबूत हो गया कि उसने आपको हरेस किया। और अब बैंक की ईमेल पर जाकर एक मेल कर दो कि सो एंड सो डेट को इस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, या मेरे घर आया था, मेरे बच्चों को, या मुझे बदतमीजी की है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके लिए ये व्यक्ति और ये बैंक जिम्मेदार होगा। ये करना रिटर्न में, और इसका एक प्रूफ रख लेना।
और हमारी टीम को दे देना एक प्रूफ। स्क्रीनशॉट हाँ बस हमारे अपने हाथ मजबूत करो। बैंक पता है क्या कर रहा है? बैंक आपको एक नोटिस भेजता है, आप जवाब नहीं देते, बैंक ने फाइल में एक नोटिस लगा दिया, फिर एक और नोटिस देता है, आप जवाब नहीं देते, एक और लगा दिया। वो फाइल मोटी कर रहा है। जज के पास जाएगा तो उसकी फाइल मोटी होगी, तुम्हारे पास एक भी पेपर नहीं होगा। लोग बैंक ही नहीं जा रहे। अरे बैंक जाओ, क्या होगा? बैंक क्या कहेगा? मैं रिसीव नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, क्या करो? स्पीड पोस्ट कर दो बैंक के नाम, रजिस्टर्ड पोस्ट जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्री, और उसका बैंक पोस्ट ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट ले लो। अब आपके हाथ मजबूत है। और सर जैसे एप्लीकेशन से लिया है तो उसकी नोटिस आ रही तो उसके लिए क्या? अगर एप्लीकेशन का नोटिस आया है तो वो सिर्फ नोटिस ही दे सकते हैं। नोटिस का जवाब दे दो, जो भी तुम चाहते हो। 6 महीने का समय चाहिए, उसमें 1 साल का लिख के दे दो। 1 साल तक मुझे परेशान नहीं करना, क्योंकि उनका अनसिक्योर्ड लोन है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई गोल्ड नहीं रखा हुआ, तो उन्हें भी पता है कि इसको समय मांग रहा, दे दो। 6 महीने का समय, 1 साल का समय आप मांग सकते हो। वो क्या होगा? वो कहे जी नहीं 1 साल का तो नहीं मिलेगा, 3 महीने मिला। ठीक है भाई, 3 महीने का दे दे। फिर क्या होगा? 3 महीने बाद फिर ले लेना। तब तक यहाँ प्रयास कर ही रहे। चारों तरफ से काम करो ना, टेंशन नहीं लेनी, कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई गलत कदम मत उठाओ। सर अभी नोटिस नहीं आई है, लेकिन कॉल्स बहुत आते हैं। मैंने कहा ना, अगर कोई फोन करता है, ज्यादा हरेस कर रहा है, आपको लग रहा है मेरे को टेंशन हो रही है, आपको टेंशन कब मानी जाएगी? जब आपको लगेगा। मानो किसी को आदत है भाई 4 बार फोन कर, कोई बात नहीं। किसी को लगता है यार 4 बार फोन आता है मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, उसको बोल दो भाई मुझे फोन नहीं करना, मैं इस दिन फ्री होता है, इस दिन कर लिया करना। क्योंकि ये आरबीआई का रूल है, आप बता सकते हो कब आप अवेलेबल हो, कितने बजे अवेलेबल हो, उतने बजे वो कॉल करें। फिर भी अगर बार बार कर रहा है तो आप उसको बोल दो भाई जो भी है मेरे को ना रिटर्न में भेज दो, मेरे को ना कॉल मत करो, क्योंकि नोटिस का भी प्रोसेस है, उसमें भी समय लगता है। जैसे किसी का प्रॉपर्टी का 13/2 का 13/4 का नोटिस आया हुआ है, जवाब देते रहो। भाग जाने से क्या होगा? कोर्ट की नजरों में आप विलफुल डिफॉल्टर बन जाओ। और एसडीएम के पास भी पावर है। एसडीएम को अगर सही व्यक्ति हो ना तो 6 महीने तो एसडीएम वैसे ही नोटिस को टाल सकता है। एसडीएम के पास चले जाओ, रिक्वेस्ट करो, अपनी स्थिति बताओ उसको, कोई कहीं से अप्रोच निकाल के पहुंच जाओ कि सर जी कम से कम 6 महीने का समय मुझे दिलाओ, तब तक मेरी वित्त मंत्रालय फाइल गई है, हो सकता है तब तक वहां से काम हो जाए। हमें क्या करना, थोड़ा टाइम दे देना है। मुझे उम्मीद है अगले 2 से 3 महीने में वित्त मंत्रालय बात शुरू कर देगा हमसे। वो 2 काम कर सकता है, या तो वो कहेगा मुझे या मेरी टीम को कि आप आके अपनी बात रखो, तो भी हम अपनी बात रखेंगे। वो ये भी कर सकता है कि आप सबको बुला लें, क्योंकि आपका डाटा भी दिया है हमने। हम लोग ऐसा कहें सर, किसी को अगर बुला रहे हैं पर्सनल, हाँ तो मैं भी ये बोल रहा टीम हूँ, से सर अगर कांटेक्ट किसी को तुम्हारा फोन चाहिए। आता है वहां से वित्त मंत्रालय से बोल रहा हूँ तो हमारी टीम से संपर्क कर लेती सर है, टीम ताकि हम बता देंगे क्या जवाब देना है। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो जिनका बड़ा लोन है पहले उन्हें पकड़ेंगे कि भाई तेरा 5 करोड़ का लोन है, तेरा 10 करोड़ का, इनको बुला लो पहले, ये मजबूत लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो ये इनके साथ जुड़ गए तो ये मजबूत हो जाए। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं, मैं राजनेताओं की नब्ज जानता हूं, और हमने एक्चुअल में नब्ज पकड़ ली है इस बार। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ हो सकता है, किसानों का 2 बार लोन माफ हुआ, तो आम इंसान का क्यों नहीं हो सकता? और होगा ही, ये तो कंफर्म हो गया, सरकार को करना पड़ेगा। बस अब तो सरकार टाइम ले रही है कितने समय बात करे, तब तक तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अपना कोई गलत कदम उठा लिया, मान लो कोई बंदा एक्सपायर कर गया, अभी बेंगलोर में हुआ ना यार, व्यक्ति इंजीनियर था, अच्छी खासी जॉब थी, लॉकडाउन के बाद जॉब छूट गई, कोई काम नहीं मिला उसको, सुसाइड कर लिया उसने, पूरे परिवार मर रहे। तो अगर बंदा मर जाएगा, चला जाएगा, तो अब बदला वापस कहां से लाऊंगा मैं? लोन तो आज नहीं तो कल माफ हो ही जाएगा। और डरना नहीं है, भागना नहीं है, नोटिस से भागना, कोर्ट से भागना, इससे भागना, इससे क्या लगता है कि आप भगोड़े हो, डिफॉल्टर हो। सामने जाओ अगर आप गलत नहीं हो। हाँ, कई लोग यहाँ भी फ्रॉड है, कई लोगों ने जुआ खेला है, सट्टा खेला है, और वो यहाँ के कह रहे हैं माफी कर दो, तो भैया हम तो फॉर्म भर देंगे, सरकार को पता चल जाएगा तुम डिफॉल्टर हो, तो डिफॉल्टर का लोन माफ नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए भाई। जिसने किसी का अगर, और लोन माफी का एक और चीज बता देता हूँ, प्रोसेस क्या होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मानो मेरा लोन माफ हुआ, मेरा सिविल का क्या होगा। रूल ये है, अगर सरकार किसी का लोन माफ करती है तो उसका जो सिविल स्कोर लोन देते समय था वापस वही स्कोर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का था तो क्रेडिट कार्ड का वही स्कोर हो जाएगा जो उस समय था जब आपको क्रेडिट कार्ड माफ करने के, या सेटलमेंट सरकार कहती है तब करो, तब भी यही होगा, तब सिविल सही हो जाएगा। अब मान लो आप बैंक से करवाते हो, सेटलमेंट कराते हो, तो उसमें तो सिविल स्कोर डाउन करते ही है। नहीं, जब सरकार करती है तब नहीं आता, जब सरकार करेगी, क्योंकि सरकार के पास तो सब कुछ है, सरकार करेगी तो सब कुछ कर सकती है। 2-3 क्वेरीज एक और जब आपके पास, आपको पता चल गया कि मेरा सिविल का इतना टेंशन नहीं है, और अभी हम वो टेंशन ले भी नहीं रहे,
मेन तो है पहले कर्जे की दलदल से तो निकले यार। जी सर। इससे निकल जाएंगे तो दोबारा आगे कैसे काम करना है, व्यापार क्या करना है, उसके लिए